भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के 1 दशक पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आज वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया था। ये हमारे पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ओआरओपी को लागू करने का फैसला लंबे समय से चली आ रही थी। इस मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आप सभी को खुशी होगी कि पिछले 1 दशक में लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेंगे। और वन रैंक वन पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जो सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत समान रैंक और सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाती है। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना से उनके परिवार को आर्थिक तौर पर अधिक संबल मिला है। वहीं इस योजना का लाभ ले रहे नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त राजेंद्र बुढ़ानिया और शहीद कंवराज सिंह की पत्नी सुमन कंवर ने भी इस योजना को सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी बताया है। सबको मिलना चाहिए। मैं मेरा नहीं बोली कि मेरे कोई मिलना चाहिए, मेरी बहनें काफी है, मेरे देश सबको बराबर मिलना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम चलाई है बहुत अच्छी स्कीम है। इसका जवानों को और उनके फैमिलीज बच्चों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि वन रैंक वन पेंशन है वो अपने नाम से अंडरस्टूड है। वन रैंक का मतलब हो गया कि जिस रैंक में जो बंदा पेंशन आ रहा है आ जाए, चाहे आज के 15 साल पहले आए, उसकी समान पेंशन होनी चाहिए। और केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद फौज से सेवानिवृत्त हुए लोगों में खुशी की लहर है। प्रयागराज में सेना के जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उन्होंने इस योजना को लागू होने पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में लाभार्थियों ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। प्रयागराज में 35,000 भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी लोग खुश हैं। वन रैंक वन पेंशन बहुत ही अच्छी योजना थी, जिसका जो है सभी पूर्व सैनिक अपने तहे दिल से समर्थन करते हैं और सरकार जो है इससे और बढ़िया से जो है हमारे को जो है इससे बहुत फ़ायदा मिला है। सरकार की ये वन रैंक वन पेंशन वाली योजना पे सारे फौजी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ है, इसमें हम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वो सेना के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और इसका भरपूर लाभ हमें मिल रहा है। इतने दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, 2014 से लागू हुआ, फिर 19 में लागू हुआ। इस बार तो इतना बेहतर हुआ कि कम से कम जब उसका टाइम था, समय था, उसी समय लागू हो गया और उसका एरियर भी जो भी जिसका जितना बना उसी समय दे दिया गया। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं इस वन रैंक वन पेंशन को काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, चर्चाओं में है, लेकिन इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारे सारे पुराने जो वन रैंक वन पेंशन की जो नियमें थे, जो लोगों ने मांगा था, उसको उन्होंने पूरा किया। हम इस चीज़ से खुश हैं और आगे भी इनसे उम्मीद करते हैं कि जो सैनिकों की जो ऐसी डिमांडें होंगी उनको मानेंगे और इनके काम से हम बहुत अच्छी तरीके से खुश हैं। वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। दशकों से लंबित भारतीय सशस्त्र बलों की मांग वन रैंक वन पेंशन को मोदी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया, जिससे करीब 25 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को और उनके परिवारों को लाभ हुआ। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है समान कार्य और समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, चाहे सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। उदाहरण के लिए साल 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल को साल 2015 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल के समान पेंशन तय किए गए। सरकार द्वारा समय समय पर वर्तमान और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को खत्म किया गया। भर्ती होने के बाद में मैंने जो है 16 साल नौकरी करी। 16 साल नौकरी करने के बाद में 100 रुपये पेंशन हुई। सेम पेंशन मोदी के टाइम में ही हुई है। मैं मोदी का बहुत आभारी हूँ। जैसे आदमी पहले पेंशन आता था कम, बाद में उसी रैंक का आता था ज्यादा, क्योंकि उसकी तनख्वाह ज्यादा हो जाती थी।
तो उसकी पेंशन ज्यादा बनती थी, रैंक एक ही रहता था पुराने वाले करने का, इसलिए उसके बराबर कर दी जो आ जा रहा है पेंशन। ये वन रैंक वन पेंशन का मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ, इन्होंने हमें पूछा है, आज अच्छी पेंशन है। मोदी सरकार ने जो है ये लागू कर दिया तो इससे हमें काफी बेनिफिट हुआ, कई हजार रुपए का मतलब जो फायदा हुआ, और पेंशन हमारी 33,700 करीब है। मेरी पेंशन करीब 3,500 रुपए वन रैंक वन पेंशन में बढ़ के आई है, और मैं इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि फौजियों के बारे में इतना सोचती है। 2014 से 2023 तक यानी इस योजना के शुरू होने के बाद से इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तों की पेंशन के आधार पर पुनर्निर्धारित की गई। यह 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ। पूर्व सैनिक 40 वर्षों से अधिक समय से वन रैंक वन पेंशन के लागू करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई समितियों का गठन भी हुआ। वर्ष 1984 में केपी सिंह देव समिति ने सिफारिश की। बाद में वर्ष 1991 में शरद पवार समिति ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं की। वर्ष 2003 में रक्षा मंत्री समिति रिपोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन को अंतर मंत्रालयी समिति के विचारार्थ छोड़ दिया। राज्यसभा याचिका समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को सभी रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा 7 नवंबर 2024 को जो ट्वीट किया गया वारूपी के बारे में, उन्हें लिखा है यहाँ पे कि ऑन द डे वारूपी वाज इम्प्लीमेंटेड, this was a tribute to the courage and sacrifice of our veterans and ex-servicemen personnel who dedicated their lives to protecting our nation. The decision to implement WAR-OP was a significant step toward addressing this long-standing demand and reforming our nation's gratitude to our heroes। यानी कि यह हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वारूपी को लागू करने का फैसला हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे उनके द्वारा एक और ट्वीट किया गया है कि इट वुड मेक यू ऑल हैप्पी दैट ओवर द डिकेड लाइक्स ऑफ पेंशनर्स एंड पेंशनर्स फैमिलीज हैव benefited from this landmark initiative. Beyond the numbers, WAR-OP presents the government commitment to the well-being of our armed forces। यानी कि इनके द्वारा कहा गया कि आप सभी को जानकर खुशी होगी कि पिछले 1 दशक में लाखों पेंशनर्स और उनके परिवार को एक ऐतिहासिक जो फैसला लिया गया था हमारी सरकार के द्वारा, उससे लाभ मिला है। आंकड़ों से अलग वारूपी हमारे आर्म्ड फोर्सेस की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारे सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करती रहेगी। अभी उन्होंने जो ट्वीट किया है उस पर यहाँ पर काफ़ी कमेंट्स आपको मिलेंगे, जिसमें कि कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ देता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सर्जेंट इंग्लिश रंजन एयर विटनेस, उनके द्वारा कहा गया है कि भारत के सैनिकों के पेंशन के साथ किए गए मजाक का आज 10 काले साल मोदी काल के सबसे काले दिन के रूप में पूरा हुआ। देश के बहादुर सैनिक अपने हक के लिए EFT से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारत सरकार की बेशर्मी देखिए कि वो भारत के सैनिकों से ही लड़ रही है। इस पर राजनाथ सिंह जी ने भी सरकार की तरफ से सरकार के यहाँ पे पक्ष रखा, सरकार की वाहवाही की, और अन्य जो भी सरकार में मंत्री वगैरह हैं या सरकार से संबंधित है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से सरकार के यहाँ पर खूब प्रशंसा की। सर्जेंट इंग्लिश रंजन, उनके द्वारा एक और ट्वीट किया गया कि 7 नवंबर को देश के पूर्व सैनिकों ने वारूपी ब्लैक टिक मनाने का फैसला किया है। वारूपी गलत फैसले के खिलाफ सैनिक और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है।
आपके सहयोग की अभी तक आस है। आगे यहाँ पर जो ट्वीट किया गया है ये किया गया है वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी के द्वारा, और उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया कि यू आर सेलिब्रेटिंग 10 years ऑफ वारूपी एंड जीसूस एंड जवान आर नॉट अलाउड टू अटेंड। यानी कि आप वारूपी के 10 साल यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको खुशियों में मना रहे हैं, लेकिन जीसूस और जवान को अटेंड नहीं करने दिया गया है, जो ये आपका जो 7 नवंबर को ये प्रोग्राम था। वी गेव आवर नॉमिनेशन एंड MOD रिफ्यूज्ड अस टू ज्वाइन। हमने अपना नॉमिनेशन दिया था लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमको रिफ्यूज़ कर दिया। ओनली ऑफिसर्स आर अलाउड, केवल ऑफिसर्स ही यहाँ पर अलाउड थे। सेम ऑन यू ऑल, शर्म आनी चाहिए आप सबको। इट्स ब्लैक डे फॉर जीसूस एंड जवान्स। तो यहाँ पे उनके द्वारा बात कही गई।